प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो खींच। लांक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातुन। पालन वालू निरखुने तेरे, मेरे जीव के यही जीवना। मेरे जीव के यही जीवना। आत्म संबंधी राम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साची, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। खबर गिनी धनिया जी, दीनी लोकन के। आशिक के है उल्टी, पाण के लगी जे। मीठो गुज मासुक जो, अक्षरातीत धाम के धनी, महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी का रस उड़ेल रहे हैं। इस सिंधी वाणी का 10वां प्रकरण और इसकी 6 चौपाई हमने पूर्ण की और 7वीं चौपाई में हम पहुंचे। तो इन 6 चौपाइयों के अंदर धाम के धनी ने हमें जो सिखापन दी है, जो आशिक आत्माओं के लक्षण बताए हैं, वो सभी लक्षण हमें अपने अंदर आत्मसात करने के लिए इंद्रावती हमें कह रही है कि हे सुंदर साजी, आशिक आत्मा किसको कहते हैं? कौन है आशिक? धनी की आशिक कहलाने वाली ब्रह्मात्मा इस संसार के अंदर उनकी रहनी क्या है, इस सब बातें पर प्रकाश डाला और गहनता में हम सब सुंदर साथ को जाने के लिए सुंदर साथ जी वो कह रही है कि हे सुंदर साथ जी, इस सिंधी वाणी आपको इस विरह के रस पर खड़ा करती है, तो आप विरह में डूबिए और धनी का दीदार कीजिए। तो ये इंद्रावती ने हमें बताया कि इस संसार के अंदर जो धनी के प्रेम के जो गुह्य बात है, वो संसार के सभी जीवों को आशिक आत्मा कभी नहीं कहती है। तो ये सारी बात जो हमें अच्छी तरह से इंद्रावती ने समझाई, तो सुंदर साजी आगे भी इंद्रावती यही बात स्पष्ट करती है कि मीठो गुज मासुक जो, आशिक के ना जोए। पड़ोसन पण ना सुने, ई आशिक गुजी रोए। मीठो गुज, मीठो मतलब मीठा, गुज छिपा, मासुक जो मासुक को, के किनको चोये,
कहती है पड़ोसन पड़ोसी पण भी न सुने, नहीं सुनता है। ई ऐसी गुज छिपकर रोए रोती है। मिठो गुज मासुक को, मासुक श्री राज्य की गुह्यतम बातों को आशिक के न छोए। मतलब आशिक आत्मा कभी भी किसी से नहीं कहती है। पड़ोसन पर न सुने, क्या कहती है इंद्रावती कि ब्रह्म सृष्टिया अपने प्रियतम के प्रेम में इस प्रकार के छिप के रोती है कि पड़ोसन को भी सुनाती नहीं, सुनाई नहीं देता। इस प्रकार से अपने मासूक का गुज छिपाती है। तो यहाँ इंद्रावती हमें बहुत बड़ी सिखापन दे रही है। हम जब अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटते हैं तो ये इंद्रावती कहती है कि परमधाम की आत्मा है वो तो अपने मासूक के गुज, मतलब अपने मासूक के गुह्यतम जो बातें हैं वो इस प्रकार से छिपाती है, क्योंकि ब्रह्मात्माओं की बंदगी मार्फत की बंदगी है और रूहानी और छिपी बंदगी है। वो अपने को आत्म मानकर वो जो भी कार्य करती है वो करेगी, अपने प्रियतम की मासूका बनकर वो करेगी और छिपे छिपे बंदगी करेगी। वो किसी को बतलाते नहीं फिरती परमधाम की ब्रह्म सृष्टि। तो ये बताया कि अपने आत्मिक जिह्वा, मतलब आप अपने आत्मिक साधन का मतलब आत्मचक्षु, आत्मिक जिह्वा, आत्मिक श्रवण, उनके द्वारा जो कुछ भी अनुभव में आता है वही धनी की गुज बातें हैं। धनी की गुज बात किसको कहा है? हमारे और धनी के जो गुह्य बात है, ये बताया इंद्रावती ने। हक नैना दीदार कर हर हक जुबा, रूह नैना दीदार कर, रूह जुबा बातें कर, रूह काने बातें सुन। ये तीनों आत्मिक श्रवण, जुबा और चक्षु के द्वारा जो भी अनुभव होता है आत्मिक द्वारा, तो वही धनी की गुज बातें हैं। जिस प्रकार सुंदर साथ जी उसर भूमि में जब बीज बोने पर अंकुरित नहीं होता है, तो उसी प्रकार अयोग्य लोग से जो जो इस प्रेम की बात, इस गुज बात का उसको वही मात्र पता नहीं है, तो उन लोगों से जब हम अपने अनुभव की चर्चा करने का क्या परिणाम आएगा? वो तो निरर्थक है ना बात। उनको पता ही नहीं है कि प्रेम क्या है। जब हम उन लोगों को ऐसी बात करेंगे तो क्या करेंगे? हमारी हंसी उड़ाएंगे? तो ये पवित्र प्रेम का सुंदर साथ जी अपमान है, हम किसी से नहीं कह पा करेंगे। तो सुंदर साथ को यहाँ ये बात बताई है कि सुंदर साथ का भी कोई निकटम व्यक्ति क्यों नहीं है, तो उनको भी, मतलब जो हमारा भाई बहन मित्र माता पिता जो आदि संबंध के यहाँ पड़ोसी कहा है, क्या कहा है? जाहिरी पड़ोसी कहा है। वो हमसे रिश्ते में जो जुड़ा होता है तो वो हमारा पड़ोसी कहलाता है संबंध से। और इनसे भी आगे हम समझे तो हमारा निकटम जो भी दूसरा पड़ोसी है वो हमारी अंतःकरण इंद्रिया। उनको भी पता नहीं चलना चाहिए। जब हम सुनते हैं कि ज्ञान हम दान देते हैं तो हमारे एक हाथ को, जब हम एक हाथ से दान देते हैं तो दूसरे हाथ को पता ही नहीं चलना चाहिए, ऐसी बात हम बोलते हैं। तो जब हमें
हमारी जो गुह्य बात है हमें किसी को भी नहीं कहनी है। मतलब हमारे पड़ोसी, तो वो पड़ोसी का जो नाम बताए, हमारे निकटतम जो भी हमारे सगा संबंधी है वो भी पड़ोसी है, और हमारे जो अंदर का पड़ोसी है जो गुणंग इंद्रिया, उनको भी पता नहीं चलना चाहिए ऐसा गुज मासुक की बात का। तो ये बात यहाँ बताई कि प्रियतम का विरह इतना गोपनीय होना चाहिए कि अपने निकटतम संबंधियों को भी उसका ज्ञान नहीं हो सके। सोचो क्या बात इंद्रावती ने बताई है। हम थोड़ा सा ही सपने में कुछ देख जाते हैं तो हमारे जितने भी हमारे निकटम है इनको हम नहीं कह लेते, तब तक हमें शांति नहीं मिलती। क्या है सुंदरता जी ये इंद्रावती यहाँ क्या कह रही है हमें। चाहे हमारे हमें कुछ भी अनुभव हमारे और धनिक के बीच में जो भी गुह्यतम अनुभव हो, हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। आगे भी कहेंगे कि आपको सुंदर सास को भी नहीं बताना है। जो भी उनको जो जो धनी का दीदार करता है, इतने उच्चतम अवस्था पर पहुंच गया है, इनको भी हमें नहीं बताना है हमारे और धनी के बीच का अनुभव। आगे आएगा ये बात। अभी तो इंद्रावती हमें इतना ही कहती है कि आप और धनी के बात जो गोपनीय बात है वो आप छिपा के रखिए, क्योंकि आपकी जो बंदगी है वो रूहानी और छिपी है। इस बात का आप ध्यान रखिए, तो तब जाके आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे और अपनी उपलब्धियों का जो ढिंढोरा पिटवाओगे तो आध्यात्मिक उपलब्धि रुक जाएगी। हमें जहां पहुंचना है चरम लक्ष्य पर, हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। हमारी रुंध जाएगी आध्यात्मिक जो अवस्था है वो वहां ही रुक जाएगी। तो इसीलिए हमें ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आशिक छोंझे तिनके थिए पीरी उता कुर्बान सई भते मासुक जा सुख गुजागिने पाण। आशिक प्रेमी चोंझे कहिए तिनके तिनको थिए होवे पीरी प्रियतम उता ऊपर कुर्बान निछावर सये सो भते मतलब तरह मासुक जा प्रियतम का गुझा गुह्यतम गिने लेवे पाण आप। आशिक चोंझे तिनके, यथार्थ में आशिक ब्रह्म सृष्टिया वही है। थिए पीरी उता कुर्बान, सिद्धि चौपाई खुलती है सुंदरता जी। जो प्राणनाथ प्राण वल्लभ पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देवे उसको परम धाम की ब्रह्म सृष्टि आशिक आत्मा कहते हैं। सये भते मासुक जा, और अपने प्रियतम के सुख गुजा गिने पान, मतलब अपने प्रियतम के गुह्यतम सुखों का 100 प्रकार से रसपान करे। क्या बात की है इंद्रावती ने सुंदरता जी। सबसे पहले तो आशिक आत्मा को बताया, ब्रह्मात्मा के लक्षण को बताया। इसके बाद आशिक आत्मा जो अपने प्रियतम को किस प्रकार से वो न्योछावर होती है। कुर्बानी का नाम सुनत मोमिन उल्सत अंग। क्यों इंद्रावती को किरंतन ग्रंथ में बताया कि कुर्बानी का नाम सुनत उल्सत सारे अंग। ब्रह्मात्मा सच्ची ब्रह्मात्मा है, वो अपने
प्रेम में, धनी के प्रेम में न्योछावर होने की बात सुनते ही अपने एक एक अंग में आनंद का अनुभव करती है। सुंदर साज जी, हम किस पर कुर्बान हो रहे हैं? संसार के जीव जिसको हम कहते हैं, वो अपने देश या राष्ट्र के लिए जब कुर्बानी करती है तो भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। देखो क्रांतिकारी हमारे संसार के, हमारे देश के जो शहीद हो गए, वो देश के लिए शहीद हुए और अभी भी बॉर्डर पर वो खड़े हैं। किसके लिए कुर्बान हैं? देश के लिए। आज हम किसके लिए कुर्बान धनी हमें करने के लिए, कुर्बानी करने के लिए कह रहे हैं? इसीलिए तो वितक में कहा कि इसकी कुर्बानी तो कुछ भी नहीं है। जो परिवार, संसार, देश के लिए जो कुर्बान होते हैं, इसकी कुर्बानी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हमारे मोमिन सुंदर साथ धनी के प्रति जो कुर्बान हुए हैं, इनकी कुर्बानी अनेक गुनी ज्यादा बताई है कि उनकी कुर्बानी के समान संसार की कोई कुर्बानी नहीं आती है। फिर भी आज हम कितने कुर्बान हो रहे हैं धनी के प्रेम में। अब समय है, अब जो समय हमारे हाथ में से चला जाएगा तो वापस कभी नहीं आएगी, एक भी पल नहीं आएगी। इस पल के लिए हमें बहुत आंसू गिराना पड़ेगा, प्रायश्चित के आंसू से रोना पड़ेगा। इंद्रावती ने कहा है कि हे सुंदर साज जी, आपको अभी समय है धनी के चरणों में कुर्बान होने का, अपने आप को न्यौछावर करने का। तो जो अपने को ब्रह्म सृष्टि समझती है, जो रूह, वो धनी के प्रेम में इतनी कुर्बान हो जाएगी। मोमिन, जो परम धाम की मोमिन है, उनका मरातबा बताया है। मोमिन बड़ा मरातबा तो अब होती जा है। ब्रह्म सृष्टियों का जो पद है सबसे बड़ा है, क्योंकि हमें इनकी जो गरिमा है अब सारे संसार में फैल जाएगी। वो गरिमा किसके लिए है? वो धनी के लिए कुर्बान हुई है, इसीलिए उनकी गरिमा है। देखो वितक में जो मोमिन सुंदर साथ का नाम आता है, अभी अभी हम हर साल पढ़ते हैं। जब वितक सुनते हैं तो हर साल हो मोमिन ब्रह्म सृष्टि जो धनी के लिए कुर्बान हुई, धनी के लिए अपना प्राण त्याग दिया, तो अब हम सब सुंदर साथ का नाम सुनत मोमिन पाक हो जाते हैं। सुंदर साथ इनका नाम सुनने मात्र से पाक हो जाते हैं। कितना मरातबा है, क्योंकि वो धनी के प्रति समर्पित हुए हैं। हमें न्योछावर किसके लिए होना है? सुंदर साथ जी, आज हम संसार के लिए कितना न्योछावर होते हैं। उनके लिए हम कई प्रकार से, पुत्र पति के लिए, पुत्री के लिए आज हम कितना समर्पण करते हैं, अपने आप को किस प्रकार से समर्पित करते हैं। आज हमने हमारे लिए क्या किया, हमारे प्रियतम के लिए क्या किया? आज हम तारतम लिया है हमने, और तारतम लेकर हमें पहचान हो गई है। तो इसके लिए हमने क्या किया, क्या कुर्बानी? इस संसार के अंदर हमारी कुर्बानी क्या? धनी के लिए करी कुर्बानी तीन कारणे, परीक्षा सबकी होई, करे कुर्बानी जुदे जुदे, साच झूठ ए दोई। संसार के अंदर सत्य और झूठ, मतलब ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि है, दोनों अपने अपने जीव के अवस्था पर वो कुर्बानी करेगी। तो आज हमें पता चलता है, तो हमें कुर्बानी करने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। करत कुर्बानी सकुचे, मोमिन ना करे कोई। इसीलिए कहा कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टि स्वयं को धनी के ऊपर न्योछावर करने में जरा भी संकोच नहीं करती है। तो इस प्रकार से यहाँ धनी हमें अलग अलग प्रकार से समझा रहे हैं कि हे सुंदर साजी, आपको
धनी के प्रति कुर्बान होने में अब समय है, तो समय रहते रहते अपने प्राण वल्लभ पर कुर्बान हो जाइए, अपने प्रेम को न्योछावर कर दीजिए और अपने प्रियतम के गुह्यतम सुखों को क्या कहता कहा कि वो तो समर्पण तो हो ही जाएगी, अपने आप का न्योछावर कर देगी और करने के बाद वो क्या करेगी, 100 प्रकार से सुख रसपान करेगी धनी के सुख का। 100 प्रकार से किस प्रकार से होगा, यहाँ तो गिनती में धनी इंद्रावती ने हमें बताया है। तो मतलब के वो दुल्हन के भाव में आकर वाणी मंथन करेगी, वाणी मंथन से जो सुख लेगी वो भी गुह्य रखेगी, इसके बाद चितवन में जाएगी और चितवन में भी जो सुख मिलेगा, इसके बाद सेवा करेगी, इसके बाद वो सहूर करेगी। तो सुंदरता जी 100 प्रकार से कहा रसपान करना। तो जब हम धनी के प्रति न्योछावर हो जाएंगे तो यहाँ धनी के गुह्य सुखों हमें मिलेगा और गुह्य सुख का अनुभव करके इस संसार के अंदर अखंड सुख प्राप्त करेगी, वही परम धाम की ब्रह्मात्माएं कहलाएगी। और कहती हैं कि जे कोडी पोन कसाला तन करे न के जान। गिनी कायम सुख धनिय का धनिय जा बोले ना के ताण। जे जो कोडी करोड़ो पोन पडे कसाला दुख त तो करे करते न नहीं के किसी को जान खबर दीनी लेकर कायम अखंड धनिय जा प्रीतम का बोले कहे ना नहीं के किसी से साण मतलब खबर। जे कोडी पोन कसाला, परम धाम की आत्माएं माया के करोड़ कष्ट आने पर तो करे न के जान, करोड़ों कष्ट आने पर भी किसी से कुछ भी नहीं कहती। गिनी कायम सुख धनिय जा, इसी प्रकार प्रियतम के अखंड सुखों को पाकर बोले ना के शान, अखंड सुखों को पाकर भी वह किसी से कुछ भी नहीं बताती। यहाँ 2 बातें बताई इंद्रावती ने। एक तो संसार के अंदर आने के बाद कितना भी कष्ट पड़े, आखिन ना छूटे सोहागिन पड़े अनेक विघन। अनेक विघन मतलब करोड़ों कष्ट, कितना भी कष्ट आए लेकिन परमधाम की ब्रह्म सृष्टि कभी अपने दुखों का रोना नहीं रोती है ना सुंदरता जी, मंथन करने की जरूरत। आज हम जब थोड़ा सा ही कष्ट आता है माया का तो हमारा ईमान डिगमगाने लगता है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि हमें कष्ट मिले। यहाँ तो इंद्रावती ने कहा कि सुख दुख डारो आग में जो माया से उत्पन्न। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के लिए एक ही बात है, वो संसार के सुख दुख का भोग करने के लिए नहीं आई है, आए हैं लेल के खेल में। क्यों आए हैं?
लेने को और सुलज्जत, परम धाम के सुखों का लज्जत लेने के लिए आए हैं। हम दुख देखने के लिए, दुख भोगने के लिए, देखने के लिए नहीं आए हैं। हमारे प्रियतम ने दुख के जहान में हमें बिठाया है सिर्फ, लेकिन दुख देखने के लिए नहीं, और उसकी लज्जत लेने के लिए बिठाया है कि हम जाने कि इस दुख के जहान में हमें सुख किस प्रकार से मिलेगा। जब हम सुख और दुख को आग में नहीं डालेंगे, क्योंकि सुख और दुख हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि सुख और दुख तब तक हमारे लिए है जब हम जीव है। जब हम दुल्हीन है तो आत्मा सुख और दुख से तो परे है। सुख और दुख का भोगता कौन है? जीव। और धनी ने कहा परम धाम की आशिक आत्मा। तो परम धाम की आशिक आत्मा कौन है? जो परम धाम से आई है, वो परम धाम की आशिक आत्मा है। तो आशिक आत्मा के लिए सुख और दुख कुछ है ही नहीं। आज हम दुख का रोना रोते हैं और सबको कहते फिरते हैं। ऐसे ही जो हमारा संतोष नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? महेश सागर के पाठ करते हैं कि जल्दी से दुख चला जाए। यहाँ इंद्रावती कहती है कि अनेक करोड़ों कष्ट को वो सहेगी, और करोड़ कष्ट को जो परमधाम की ब्रह्मात्मा सहेगी, तो धनी के लिए जो दुख सहा है वो दुख उनको तार देगा। क्यों? क्योंकि धनी के लिए वो सह रही है। अपने मासूक का मीठा गुज वो धनी के लिए सह रही है। वो उनको दुख नहीं लगता है। सुंदर साथ जी सोचो, अपने बच्चे के लिए संसार के अंदर, अपने बच्चे के लिए उसकी माँ कितना कष्ट सहती है। उनको कभी बच्चे के लिए अपना कष्ट दिखाई देता है? माँ को कितना वो करती है। छोटे बालक जब जन्म लेता है, जब बड़ा हो जाता है, तभी तक वो कष्ट सहती रहती है, कभी नहीं कहती है वो अपने वात्सल्य के लिए, अपने बच्चे के लिए। आज हम आशिक आत्मा और संसार के अंदर जो बड़ा मरातबा मोमिन का जो बताया है, और वो मोमिन आत्मा सबको दुख का रोना रोती फिरती है। अगर हम सबको कहते फिरेंगे तो हमारा समाधान हो जाएगा? सुंदर साथ जी, हमारी हंसी होगी, वो हमारी हंसी उड़ाएगा कि यही परम धाम की आत्मा है, इसको परम धाम की आत्मा कही जा सकती है। कि संसार के महापुरुषों ने भी कितने कष्ट सहन किए अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए, तो सिर्फ उनको भक्त की पदवी मिली। आज धनी हमें अंगना बना रहे हैं, ब्रह्मा सृष्टियों की उपाधि दे रहे हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा संसार का कष्ट नहीं सहने के लिए तैयार ही नहीं है। सिंधी वाणी के अंदर एक सुहागिन का लक्षण है सुंदर साथ जी, कि क्या करना है हमें। हम अपने को आशिक कहते हैं और दुख का रोदना भी रोती फिरती है सबके सामने, और ये चौपाई भी रट लेती है कि आशिक आकीन ना छूटे सुहागनी, पड़े अनेक विघन। कितना भी कष्ट आए लेकिन उस आशिक आत्मा का ईमान नहीं डिगता है। तो ये परमधाम की ब्रह्म सृष्टि का लक्षण बताया, तो ये हमें सुंदर साची समझना होगा। और आगे दूसरी बात बताई कि ये दुख का
रोना तो हमें संसार के सामने रोना ही नहीं है, दुख तो हमें लगना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि परम धाम की जो परमात्मा है वो अपने प्रियतम के अखंड सुखों को पाकर भी किसी से कुछ भी नहीं बताती। सुंदर साथ जी, जो हमें धनी से मिलने वाले अपने जो सुख है वो गुज सुख है। जब हम चितवन में हमें धनी देते हैं, जो भी हो सुंदर साजी, जो भी अनुभव आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव के जो सुख हमारे आत्म अंतस्करण का मतलब जिह्वा से, इन नयनों से, इन कानों से हमें जो सुख मिल रहा है वो हमारी आत्मा के साधन है। और इनसे जो हमें सुख मिल रहा है वो गुज सुख बताया धनी ने। वो गुज सुख की चर्चा हमें किसी से भी नहीं करनी है। ये हमें इंद्रावती सिखापन दे रही है कि हे सुंदर साजी, आप अपनी सभी सुख को बांटते रहोगे तो आपकी आध्यात्मिक उपलब्धि रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। जो आपको मार्फत में पहुंचना है, दीदार करना है, दीदार करने के बाद मार्फत में पहुंचना है, तो आप नहीं पहुंच पाओगे। अपनी इतनी छोटी सी उपलब्धि का बखान करोगे, सबको कहते फिरोगे तो वहां रुक जाओगे। तो ये यहाँ सिखापन दी और आगे कहती है, गिनी गुजा सुख पिरन जा, रहे मंज सयन, पाण गुज मासुक जो न बुझाए बियन। गिनी लेकर, गुजा छिपा, पिरंजा प्रियतम का, मंझ बीच शयन सखियों के, पाण अपना, मासुक जो प्रियतम का, बुझाए कहावे, बियन दूसरे को। एक एक बात इंद्रावती हमें समझा रही है। सुंदर साजी, कब आएगा हमारी समझ में? एक एक छोटी छोटी बात यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है कि हे सुंदर साजी, आपको किस प्रकार से चलना है, आपको अपने मासुक का सुख किस प्रकार से लेना है, लेने के बाद आपको क्या करना है, ये भी सिखा रही है। क्योंकि वो चली है और अपना कदम किस प्रकार से इस संसार के अंदर रखा है, अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि को आगे पहुंचाने के लिए, उन्नति को आगे करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए क्या करना है, इंद्रावती हमें समझा रही है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति के सूत्र है, इसको आपको आत्मसात करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के जो सूत्र है वो आत्मसात करोगे, तब आप धनी का दीदार करोगे। तो ये करने के लिए आपको सबसे पहले नियमित ध्यान करना पड़ेगा, नियमित स्वाध्याय करना पड़ेगा, इसके बाद प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सात्विक आहार और अल्पाहार करना पड़ेगा, शिष्टाचार, दृढ़ संकल्प और अटूट आत्मविश्वास। सारी बात जब आत्मसात हो जाएगी और इसके बाद इनके अंदर इंद्रावती गुह्य बात समझाती है
कि नियमित ध्यान मतलब चितवन, नियमित जो बताया स्वाध्याय मतलब वाणी मंथन, और रहनी जो हमें बताई शिष्टाचार मतलब रहनी, सहूर, सेवा, अपने गुरुजन पर किए हुए वचनों पर विश्वास, अपने हादियों पर उनके कदम पर कदम चलना, ये सभी बात हमारी आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाती है। लेकिन कब रुक जाती है? जब हम उनका ढिंढोरा पीटने लगते हैं, वो रुक जाती है। तो इंद्रावती कहती है कि आप ऐसा मत कीजिए, आपको धनी का दीदार करना है तो आप अपने और धनी के बीच में जो सुख है वो आप छिपा कर रखिए। तो यहाँ इंद्रावती कहती है कि गिनी गुजा सुख पिरंजा, अन्य आत्माओं के बीच रहकर भी वह प्रियतम के गुज सुखों का रसास्वादन करती है। सभी आत्माओं के बीच में है, फिर भी वो अपने मासुक के गुज सुखों को लेती है। किस प्रकार से लेगी वो? हमें बार बार समझाती है इंद्रावती सिंधी वाणी के अंदर। अपने मासुक का गुज सुख लेने के लिए सबसे पहले हमें आत्म भाव में आना पड़ेगा, दुल्हन के भाव में आना पड़ेगा, और दुल्हन के भाव में सारा दिन हम जिएंगे, मतलब दुल्हन के भाव में हम रहेंगे। तो कैसे रहेंगे? अष्टपहर के माध्यम से। अष्टपहर की लीला जो बताई है वो दुल्हन के भाव में आने के लिए बताई है। तो वो सबके बीच में रहेगी, और जब अष्टपहर की लीला आत्मसात हो जाएगी तो सबके बीच में रहते हुए भी अपने वो सुख लेती रहेंगी। वो किसी को बताना नहीं पड़ेगा, वो अपने अंदर ही अंदर वो सुख का अनुभव करती, उसको रसास्वादन कहते हैं। वो अष्टपहर 64 घड़ी आनंद में रहती है। इसीलिए कहा है कि आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। सदा का मतलब नित्य प्रति, नित्य प्रति पल पल कैसे रहेंगे हम? माया में जाना पड़ेगा। ये तो इंद्रावती ने कहा कि सब के बीच में रहेगी, फिर भी वो अपने गुह्य सुखों का रसास्वादन करती रहेगी। तो अष्टपहर के माध्यम से सुंदर साध्य होगा। बाहुलीनता का योग बताया है, इसको बाहुलीन योग कहा है, क्योंकि चितवन और बाहुलीन योग दोनों में अंतर है। चितवन मतलब हमें बैठना पड़ेगा, और पिंड और ब्रह्मांड दोनों को पीठ देनी पड़ेगी। लेकिन बाहुलीन योग में हम सब के बीच में रहते हुए, सब कार्य करते हुए बाहुलीनता योग में हम रह पाते हैं। जितना बजा सुंदर साथ जी, जितना समय यहाँ होता है, वो समय में परमधाम के अंदर हम क्या कर रहे हैं उसकी याद हमें आती रहती है। तो परमधाम का सुख हमें मिलता रहता है। तो ये बात यहाँ इंद्रावती ने बताई। और किंतु अपने धनी के गुज सुखों को अन्य किसी भी आत्मा से नहीं कहती, बार बार कहती है इंद्रावती। अपने मासुक के जो गुज सुख वो लेती है तो वो किसी आत्मा को भी नहीं बताती। यहाँ आत्मा की बात की। पहली चौपाई में क्या कहा? इसी प्रकार प्रियतम के अखंड सुख पाकर भी किसी से मतलब जीव ईश्वरीय दोनों भी आ गए, और यहाँ आत्मा को भी बताने के लिए मना कर रहे इंद्रावती कि जीव ईश्वरीय को बताना तो है ही नहीं, लेकिन परम धाम की आत्मा को भी नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि परसों हमने इस बात को ली थी, क्योंकि इससे दो नुकसान होते हैं, और दोनों का नुकसान होते हैं। जो हम अपनी उपलब्धि, हमने मासुक से जो गुज सुख हमने लिया है, तो जब हम किसी को कहते हैं तो वो हमारे ऊपर समर्पित हो जाएंगे।
समर्पित मतलब कैसे? जो आदि का लीला कोई सुंदर साथ के साथ होती है, तो सुंदर साथ वहां भर भर कर जाते हैं उनके चरणों में, गाड़ियों भर भर कर वहां जाते हैं और वहां जाकर उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं। और इतना तो नहीं समर्पित होते हैं, लेकिन उनको राज्य समझने लगते हैं कि वो ही राज्य है, वो ही वाला जी है। ये बात है। इसीलिए सुंदर साथ जी धनी ने कहा कि 100 बरस रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर। अगर हम सुंदर साथ के बीच में 100 साल रहे और उनको भी सुंदर धनी का अनुभव 100 साल हो जाता है, 100 बार हो जाता है, तो फिर सुंदर साथ जी उनको भी इनके साथ में रहने पर भी सुंदर साथ जी हमें इनका गुण नहीं आता है। इसीलिए तो कहा वाणी के अंदर कि ना सिखाए ना सीखे ना सोहबते, हक महर से पावत, हक बातन की बारीकिया। क्या कहा? हक बातन की बारीकिया, हक के दिए आवत, ना सीखे ना सिखाए ना सोहबते, हक महर से पावत। जिसको भी धनी के गुज सुख का अनुभव होता है, जिसके साथ आदि का लीला होती है, उनको उनके चरणों में हम 100 साल रहे फिर भी हमारे अंदर कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई परमहंस ब्रह्मात्मा ने जो तप किया है, त्याग किया है, समर्पण किया है, तो हम जब उनके गुणों का अनुसरण करेंगे, जो आत्मा को एक गुज अनुभव हुआ है, तो किस प्रकार से हुआ है? उनके तप त्याग समर्पण विरह इससे जब हुआ है, तो हम वो करेंगे तो हमें धनी का कुछ सुख मिलेगा, धनी की महर हमें मिलेगी। तो उस सुंदर साथ से महर जो हुई है, तो जब हम उनके चरणों में समर्पित हो जाएंगे, तो हमारा एक तो अहम बढ़ेगा, उस सुंदर साथ का अहम बढ़ जाएगा। और दूसरी बात नुकसान ये होगा कि उनके अंदर ईर्ष्या प्रकट हो जाएगी कि उनको दीदार हुआ और हमें क्यों नहीं हो रहा है। और जिसको दीदार हुआ है या जिसको अनुभव हुआ है, तो उनके जीव के अंदर एक अहमपना हो जाएगा कि मुझे 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 ये अनुभव हो रहा है। तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी। तो इसीलिए इंद्रावती यहाँ हमें कहती है कि हे सुंदर साथ जी, क्या कहा इंद्रावती ने कि अन्य आत्माओं के बीच में रहकर भी वो प्रियतम के गुज सुखों का रसास्वादन करती रहती है, क्योंकि इस संसार के अंदर सौभाग्य हमें मिला है सुंदर साथ जी, एकांत में धनी के सुख का रसास्वादन करने का यहाँ मिला है। परम धाम में सुख नहीं मिलने वाला, इसीलिए इंद्रावती इतना जोर दे रही है कि परम धाम में आप जाओगी तो वहां तो एक सखी को सुख मिलता है, सब सखी के दिल में आ जाता है, क्योंकि परम धाम में वाहिदत है। तो वाहिदत के अंदर तो सब सखी को ये सुख मिलेगा। लेकिन इस काल माया के ब्रह्मांड में सबकी स्थिति भिन्न है, अलग अलग सबकी स्थिति है। यहाँ आत्माएं अलग अलग स्वभाव वाले जीवों पर बैठी हुई हैं। तो यहाँ पूर्ण रूप से एक दिली नहीं होती है सबके अंदर। सुंदर साथ के अंदर भी सुंदर साथ ईर्ष्या क्यों करते हैं?
क्यों अंदर से ईर्ष्या उत्पन्न होती है इतनी वाणी लेने के बाद भी? क्योंकि यहाँ जीव का स्वभाव प्रबल हो जाता है। रज और तज, रज रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की वजह से जीव का गुण कर्म और स्वभाव के कारण यहाँ सबकी एक जैसी स्थिति नहीं बन पाती है। तो सुंदर साजी यहाँ धनी हमें एकांत के सुख दे रहे हैं। यहाँ हमें सौभाग्य मिला है धनी का एक निष्ठ प्रेम लेने का। तो इसीलिए इंद्रावती यहाँ कहती है कि कोई भी घनिष्ठ संबंध हमारा क्यों न हो, अपने आत्मिक सुख की बात को हमें उनको भी नहीं करनी है। एक की आत्मिक उन्नति को देखकर दूसरे के अंदर क्या होता है? ईर्ष्या, द्वेष, राग सब आता है। जो जीव का स्वभाव है वो कई न कई प्रकार से पीड़ित कर रहा होता है। तो सुंदर साज जी इसीलिए इन अवस्था को हमें किसी को नहीं बताना है, क्योंकि हम जो अवस्था में हैं वो हम किसी आत्मा को हम बताते हैं जो सुनने की उनकी अवस्था नहीं है, तो वो झेल नहीं पाती है, वो उनके अंदर ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। इसीलिए हमें किसी को नहीं बतानी है। तो सुंदर साथ जी यहाँ सुंदर साथ को भी कहने के लिए मना किया है। आत्मिक सुख को सुंदर साथ जी, ज्ञान के सुख को सबको बांटना है, लेकिन आत्मिक सुख मतलब चितवन में जो धनी से हमने लिए हैं, ये सुख का ढिंढोरा हमें नहीं पीटना है। तो सुंदर साथ जी कभी भी हमें कोई सुपन में दिख जाए, कोई ऐसी बात हमें हो जाए, किसी से नहीं कहना, अपना मासूक का गुज सुख छिपाए रखना और अपने अंदर इतना दर्द भरना, वो दर्द हमें धनी का दीदार कराएगा। जो सुंदर साथ ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करने वाले जो परमहंस है, जो एक दिल की लज्जत उनको जो प्राप्त होती है, तो वो सुंदर साथ अपने एक दूसरे की बात वो जान पाते हैं। जो परम लक्ष्य को प्राप्त, मार्फत की अवस्था को जो परमहंस प्राप्त कर लेते हैं, उनको सिर्फ एक दूसरे की बात वो जानते हैं, मतलब एक दूसरे की आध्यात्मिक स्थिति से वो परिचित होते हैं, एक दूसरे की स्थिति वो जानते हैं, तो वो सहूर करते हैं। लेकिन हम सुंदर साथ छोटी छोटी सुख की उपलब्धि किसी से नहीं कहनी चाहिए। तो ये बात यहाँ इंद्रावती हमें सिखापन दे रही है। और आगे कहती हैं कि तीनी के पण नोचोए जे ही न सुख जियो आईन तो चुआ कुजाड़ो तिनके जे बाहेर धावू पाईन। तिनके उनको पण भी न नहीं चोये कहती है, जे जो इन इन सुख जीव आनंद की आईन है, तो चुआ कहू कुझाड़ो क्या तिनके उनको बाहेर जाहेर धोऊ पुकार पाइन करती है। तिनी के पण न चोये जे हीन सुख जीव आइन, धनी का सुख लेने वाली ये आत्माएं उनको भी अपनी बातें नहीं बताती। जो स्वयं प्रियतम का सुख प्राप्त करने वाली है। दूसरी स्थिति ये भी बताई सुंदर साथ जी, किसको नहीं बतानी है हमें? अपने धनी के सुख लेने वाली आत्माएं,
मतलब हम जब हमने धनी का सुख लिया चितवन में जाकर, तो अपनी बात हमें किसको नहीं बतानी है, जो स्वयं धनी के परम धाम का सुख लेने वाली है, उनको भी नहीं बतानी। जिसको राज्य का दीदार हो गया है, राज्य का एक एक अंग में वो डूबती रहती है, परम धाम के एक एक सुख को वो लेती है, उनको भी नहीं बताना है। सुंदर साथी, क्या सिखापन दे रही है इंद्रावती हमें। और ये क्या सुख है, ये कोई संसार के सुख नहीं है कि हम सारे संसार के अंदर सबको कहते फिरते हैं। संसार के जो पति पत्नी, उनके गुज सुख को क्या किसको कहते हैं? वो तो संसार का सुख है, वो तो क्षणिक सुख है, फिर भी नहीं कहते हैं किसी को। वो जो सुख यहाँ इंद्रावती हमें देने के लिए जा रही है, वो सुख भी इतना अमूल्य है कि वो शब्दों से परे है, शब्द से उनकी परिधि में वो नहीं आता है। ये सुख है। हमारे और धनी के बीच जो सुख हमें मिलता है, वो उसका वर्णन सुंदर साजी नहीं हो सकता है। वो सुख की महत्ता इंद्रावती बता रही है हमें, जो हम पूरे संसार में कहते हैं। इसलिए इंद्रावती कहती है कि सुख आपको, आपके अंदर आप भरोगे तो विरह उत्पन्न होगा। अगर आप सबको कहोगे तो विरह तो बट जाएगा, कहाँ विरह भरेगा भराएगा। इस सुख की गरिमा को समझा रही है इंद्रावती कि हमारे और धनी के बीच में जो सुख हमें धनी देते हैं, चितवन में, वाणी मंथन में जो सुख हमें मिल रहा है, वो गुज सुख की गरिमा समझा रही है, उनकी महत्ता को समझा रही है कि उन सुख की महत्ता को आप समझो। कि ये वर्णन नहीं होता है इसका, ये वर्णन करने का नहीं है, ये अनुभव का विषय है। और अनुभव किस प्रकार से सहूर होगा? जो सुख हमने, इंद्रावती इसीलिए कहती है कि जो सुख मैं ले रही हूँ, उस सुख का मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। धनी ने पूर्ण रूप से 5 शक्तियों से विराजमान होकर उस सुख को इस संसार में उतारा हम सब रूहों के लिए, वो कहने का था ही नहीं। फिर भी हमारा जो आशिक है ना धनी, इसीलिए सब के बीच में कह दिया। अब हम इस सुख को जब हम लेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो सुख क्या है, जो इंद्रावती बार बार कहती है कि इसका वर्णन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अनुभव से, अपना अनुभव हम सब के बीच में सहूर करके वो बता रही है। इसीलिए हमें सिखापन दे रही है कि हे सुंदर साथ जी, अब इस बुझ मैंने तो तुम्हारे लिए कह दिया और धनी ने कहलाया मुझे, तब मैंने कहा, लेकिन आप आपका सुख गुज रखना, किसी को नहीं कहना, सुंदर साथ को भी नहीं कहना, क्योंकि आप और धनी के बीच का वो सुख गुज सुख है। तो हे इंद्रावती यहाँ हमें समझा रही है और आगे कहती है, किंतु ये बात यहाँ इंद्रावती क्या कहती है कि धनी का गुज सुख लेने वाली आत्मा उनको भी नहीं बताती जो स्वयं प्रियतम का सुख प्राप्त करती है। और तीसरी चरण में कहा,
तो छुआ कुजाड़ो तिनके जे बाहर धाऊ पाइन, मतलब जो बाहर जाकर, मतलब ईश्वरीय और जीव दोनों सृष्टि की बात यहाँ ली है कि ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि से अपने आत्मिक सुख की बातें बताती है, तो उनकी नासमझी को मैं क्या कहूँ। इंद्रावती दर्द ले रही है, अपनी पीड़ा प्रकट कर रही है कि जब हम सबके बीच में अपना अनुभव बांटते रहते हैं कि आज हमें ये अनुभव हुआ, आज हमने धनी ने ये सुख दिया, वो सुख दिया, हम सब के बीच में मंच पर बैठे बैठे हम अपना अनुभव शेयर करते रहते हैं, तो उसके लिए इंद्रावती कहती है कि उनकी नासमझी के लिए मैं क्या कहूँ। हमें हमारा इस सुख को सुंदर सास को भी नहीं कहना है, लेकिन हम तो सबके बीच में बांट रहे हैं अपना अनुभव कि मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे धनी ने वहां पहुंचा दिया। क्या है ये सब? अपनी अहमपना को प्रकट करना है। तो आगे इस चौपाई में इंद्रावती आगे की चौपाई में बताती है कि मासुक कोठे पाण के पाण भायु हित रहो गीनी गुज सुख मासुक जो दुनिया के चऊ। मासुक प्रियतम कोठे बुलाते हैं, पाण के अपने को, पाण हम, भायु चाहते हैं, हित यहाँ, रहु रहना, मासुक जो प्रियतम का दुनिया के संसार के, चौ कहती हूँ। मासुक कोठे पाण के पाण भायु हित रहू। श्री राज्य हमें परमधाम बुला रहे हैं, किंतु हम इस झूठे संसार में रहना चाहते हैं। इंद्रावती अब प्रसंग को मोड़ रही है। वो कहती है कि धनी हमें ये सुख क्यों दे रहे हैं, ये सुख देकर हमें परमधाम में बुला रहे हैं, और गिनी गुज सुख मासुक जो दुनिया के चौ प्रियतम के गुज सुखों का अनुभव करके संसार वालों के सामने ढोल पिटा करते हैं हम। तो सुंदर साथ की उस अवस्था को यहाँ बताया गया है कि जिसमें संसार से अधिक लगाव होता है और राज्य से कम। वही सुंदर साथ अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटते हैं। जिसको राज्य से कम प्रेम है और अपने की प्रतिष्ठा बढ़ाने का ज्यादा लगाव है, संसार के प्रति ज्यादा लगाव है, संसार में रहना चाहते हैं, उनके लिए इंद्रावती सिखापन दे रही है कि उनको धनिक परमधाम में बुला रहे हैं गुज सुख देकर। लेकिन हम उस गुज सुख संसार में बांट रहे हैं। हमें संसार से ज्यादा लगाव है, संसार में हम प्रतिष्ठा चाहते हैं, इसीलिए तो हम कहते फिरते हैं। धनी से जो कुछ भी आत्मिक सुख हमें प्राप्त होता है उसे दूसरों को बताने पर क्या होता है, अपना सम्मान बढ़ जाता है। इसीलिए क्या होता है, लोकेशना से हम ग्रसित हो जाते हैं और अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने की प्रवृत्ति पनपने लगती है। तो लोकेशना मतलब लोगों के अंदर हमारी प्रतिष्ठा की जो इच्छा होती है, संसार के अंदर प्रतिष्ठा की इच्छा को लोकेशना कहा गया है। 3 इच्छा है, तृष्णा 3 प्रकार की बताई, लोकेशना, दारेशना और वितेशना। इसमें लोकेशना जो संसार में प्रतिष्ठा की इच्छा जब होती है तब अपनी हम मासुक का जो सुख हमें मिलता है वो सब हम साथ में बांटते हैं ताकि हमारी
प्रतिष्ठा बढ़े, हमें सुंदर साथ ज्यादा मान दे, तो इसीलिए हम अपना अनुभव बांटते हैं। तो सुंदर साथ जी बहुत बड़ी सिखापड़ इंद्रावती ने यहाँ दी है। कल थोड़ा इसमें हम विस्तार करेंगे। आज हमारा समय भी पूरा हो गया है, तो हम चौपाई दोहरा ले, और इस चौपाई पर हम ज्यादा मंथन करेंगे, और ज्यादा मंथन करके हमारे अंदर इस गुज सुख को हम अंदर भरेंगे। जो यहाँ धनी ने कहा है कि धनी हमें बुला रहे हैं, इसीलिए हमें इस गुज सुख दे रहे हैं। तो पहले हम चौपाई दोहरा ले, इसके बाद सुंदर साथ जी जो पूर्ण करेंगे। मासुक कोठे पाण के, पाण भायु हित रहु, गिनी गुज सुख मासुक जो, दुनिया के चऊ, दुनिया के चऊ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ